अजीज तलबा, आज सेकेंड ईयर उर्दू ग्रामर में रुमूज़े औक़ाफ़ हम समझेंगे। सबसे पहले आपको रुमूज़े औक़ाफ़ की तारीफ आनी चाहिए। रुमूज़ रमज़ की जमा है जिसका मतलब है अलामत या निशानी। यू नो ब्रो। रुमूज़ रमज़ की जमा अलामत या निशानी, और औक़ाफ़ वक्फ की जमा है जिसका मतलब है ठहराव। तो यानी ठहराव की अलामतें या निशानियां इसका मतलब बनेगा। तो इसकी पूरी तारीफ क्या बनेगी? वो अलामात जो रवां कलाम या इबारत में ठहराव के लिए इस्तेमाल होती हैं रुमूज़े औक़ाफ़ कहलाती हैं। तो फेडरल बोर्ड में इसकी तारीफ भी आ जाती है, इसलिए आपको ये तारीफ भी याद करनी होगी। उसके बाद पहली चार रुमूज़े औक़ाफ़ यानी पहली चार डेफिनेशंस याद करने के लिए आपको ये कोड याद करना है। ये कोड है सूरख, सीन वाओ रे खे। सीन से क्या बनेगा? सक्ता। वाओ से बनेगा वक्फा, रे से राब्ता और खे से खत्मा। तो ये याद करने के लिए आसानी रहेगी कि जब आप फेडरल बोर्ड में बैठे होंगे, अगर वहां वक्फा की तारीफ पेपर में आई है तो वो आपको आसानी से ये कोड याद होगा, तो आपको ये याद आ जाएगी। तो मैं आपको समझाता हूं। सीन से सक्ता। सक्ता सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सक्ता कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कॉमा कहते हैं। कॉमा, ये कॉमा भी याद रखना है आपने। और इसका साइन क्या है? इस तरह इसकी अलामत है कॉमे वाली जो अलामत होती है, तो ये अलामत भी आपने याद रखनी है। पहले आपने लिखना है सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे सक्ता कहते हैं, और उसकी अलामत फिर बाद में लिखनी है आपने। और उसके बाद आपने मिसाल लिखनी है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इनके दरमियान में कॉमा लगाना है, और क्वेटा मशहूर शहर है। उसके बाद दूसरी तारीफ आपने याद रखनी है, वो है वक्फा। वक्फा की इंग्लिश है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन वक्फा को कहते हैं। तो ये इंग्लिश भी याद रखनी है। और इसका साइन क्या है? इस तरह कॉमा लगा के साथ उसके नीचे डॉट लगा दें, कॉमा और डॉट। और आगे इसकी तारीफ याद करेंगे। सक्ता से थोड़ा ज्यादा ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वक्फा कहलाती है। यानी सक्ता, इससे थोड़ा ज्यादा ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल हो वो वक्फा कहलाती है। वक्फा के बाद अगली आपने तारीफ याद रखनी है, रे से राब्ता बनेगा। राब्ता की तारीफ से पहले आपको इसकी भी इंग्लिश याद करनी है। इसकी इंग्लिश है कॉलन, COLON, और इसका साइन है डबल डॉट। इस तरह डबल डॉट लगा दें। ये इसकी अलामत भी याद रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव में आती हैं, अलामतें सारी ऑब्जेक्टिव में आती हैं, इसलिए जरूर याद करें। वक्फा से थोड़ा ज्यादा ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे राब्ता कहते हैं। फिर खत्मा। खत्मा यानी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो आप जानते हैं कैसे लगाया जाता है। इंग्लिश में तो डॉट लगाया जाता है, लेकिन उर्दू में फुल स्टॉप के लिए छोटी सी ऐसे डैश लगाई जाती है। तो ये इसकी अलामत है, ऐसे डैश सी। और इसकी तारीफ क्या है? सबसे ज्यादा ठहराव के लिए या जुमले के इख्तिताम पर, खत्म होने पर जो अलामत लगाई जाती है उसे खत्मा कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आगे डैश छोटी सी लगाएं, तो ये किसकी मिसाल होगी? खत्मा की। तो मैं दोबारा रिवाइज कराता हूं। सूरख, सीन से सक्ता, वाओ से वक्फा, रे से राब्ता, खे से खत्मा। सक्ता सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए, वाओ से वक्फा यानी वक्फा सक्ता से थोड़ा ज्यादा ठहराव के लिए, रे से राब्ता वाली जो डेफिनेशन है वो कैसे आप बनाएंगे? वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए, और खत्मा जुमले के खत्म होने पर जो अलामत लगाई जाती है उसे खत्मा कहते हैं। तो ये थी रुमूज़े औक़ाफ़ पहली चार। उसके बाद हम अगली रुमूज़े औक़ाफ़ फिर आपको समझाएंगे।